सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें अब तक संभाल के रखा और एक बार फिर से हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन को लेके इस समय आपके साथ जुड़े। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि हम मत्ती रचित सुसमाचार में 1 से लेके 7 अध्याय तक पढ़ चुके हैं, तो आज हम अध्याय 8 पढ़ेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए हम वचन में चलते हैं और वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो राजाओं के राजा यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। परमेश्वर प्रभु, आपने अब तक हमें संभाल के रखा और ये मौका दिया मेरे खुदावन, आपकी दया, आपका अनुग्रह हम सब पर बना रहे। धन्यवाद करते हैं। जो भी वचन प्रभु जी हम पढ़ते हैं उसमें आप हमारी सहायता करें। वचन पे परमेश्वर प्रभु हम सुन के परमेश्वर उस पर मनन कर सके, अपने हृदय में बसा सके। मेरे परमेश्वर बात करते पिता और प्रार्थना विनती उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। कोढ़ के रोगी को चंगा करना। आइए हम वचन से जानेंगे। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कौड़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक कौड़ी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, प्रभु को प्रणाम करके यह कहता है कि यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं इन वचनों के द्वारा बताना चाहूँगी, जब एक कौड़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आता है तो वो क्यों आता है? क्योंकि उसे विश्वास है कि मुझे प्रभु यीशु मसीह चंगा कर सकते हैं। जैसा विश्वास होता है हमारे साथ वैसा ही होता है, क्योंकि कौड़ी का विश्वास सही था, विश्वास मजबूत था। इसलिए उसने जब प्रभु यीशु मसीह से कहा, यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है, और प्रभु यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाया और उसको छुआ और वो चंगा हो गया। तो उसी प्रकार मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें अपने विश्वास को मजबूत रखना है। यदि हमें कोई परेशानी, हमें कोई बीमारी है, तो हमें अपने मन में ये विश्वास रखना है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमें चंगा कर सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें डॉक्टर से ज़्यादा अपने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर एक जरिया है, करने वाला हमारा परमेश्वर है। 4 आयत में यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही बने। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में कहते हैं कि लोगों को जाके बता, ताकि एक गवाही बने। तो हमें अब जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है, अद्भुत कार्य किए हैं, उसे हमें अपने तक सीमित नहीं रखना है। उन गवाहियों को हमें दूसरों तक पहुंचाना है, ताकि लोग जाने, विश्वास कर सकें कि हमारा प्रभु चंगा कर सकता है, हमारा परमेश्वर अद्भुत कामों को कर सकता है, वह बीमारियों से छुटकारा देता है, वह दुष्ट आत्मा अंधकार से हमें छुड़ाता है। एक सूबेदार का विश्वास। आयत 5 में पढ़ेंगे, जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूं। एक सूबेदार व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह से विनती करता है कि मेरा सेवक लकवे रोग से पीड़ित पड़ा है। प्रभु यीशु मसीह सूबेदार से कह रहे हैं कि मैं उसे आकर चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, तू केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह सूबेदार से कहते हैं कि मैं आकर उसे चंगा करूंगा, परंतु सूबेदार प्रभु यीशु मसीह से मना कर देता है कि नहीं प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, परंतु यदि तू यहीं से अपने मुंह से कह दे। हमें भी सूबेदार की तरह विश्वास रखना है
यदि परमेश्वर के वचन को हमने कहीं से सुन भी लिया और हमारा विश्वास है कि हम ये वचन मेरे लिए है, तो हम वहाँ पे उस चंगाई को रिसीव करेंगे, क्योंकि वचन में सामर्थ है। सूबेदार यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि तू यहीं से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें इस बाइबल में हर एक वचन दिया है ताकि हम उससे रिसीव करें। 9 आयत में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है और दूसरे से आ तो वह आता है। मैं भी एक पराधीन हूँ और जब मैं अपने सिपाहियों से कहता हूँ, एक से कहता हूँ आ तो वो आता है और जा तो जाता है। तो अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। आयत 10 में पढ़ेंगे, यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ रहे थे उनसे कहा कि मैंने ऐसा विश्वास इज़राइल में भी नहीं देखा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। यीशु मसीह ने उस सूबेदार के विश्वास को देखा, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पूरब और पश्चिम से बहुत से लोग इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। क्योंकि मसीह चाहते हैं कि जैसे एक सूबेदार का विश्वास था, ऐसे प्रभु के लोग विश्वास करें। परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा हमारा विश्वास है वैसा ही हमारे लिए हो जाएगा। आयत 14 में पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से रोगियों को चंगा किया। यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़े देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा टहल करने लगी। यहाँ उसकी सास ठीक हो जाती है तो वह उठकर प्रभु यीशु मसीह की सेवा टहल करती है। तो उसी प्रकार जब यदि प्रभु ने हमें छुड़ाया है, हमें बीमारियों से छुड़ाया है, तो हमें प्रभु की सेवा टहल करनी है, प्रभु के कामों को करना है। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब शाम होने को थी तो प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत से लोगों को लाया गया जो जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, बीमारी से ग्रसित थे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा उन्हें चंगा किया। आज 17 में पढ़ेंगे, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे हमारी दुर्बलता को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यदि हम प्रभु पे विश्वास करते हैं तो बीमारी हमारे शरीर में ठहर नहीं सकती। हमें अधिकार से उसे डांट के भगाना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें उन अधिकारों को दिया है। ने हमारे लिए कोड़ों की मार सही, क्योंकि ताकि हम चंगे हो जाएं। 18 में जानेंगे यीशु का शिष्य बनने का मूल्य। यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं। एक और चेले ने उससे
कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे, अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि लोमड़ियों और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र की इस पृथ्वी पे कोई ऐसी जगह नहीं ताकि वो सिर भी रख सके। तूफान को शांत करना। आयत 23 में पढ़ेंगे, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक बड़ा तूफान उठा। एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी, वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि प्रभु ईसा मसीह अपने चेलों से कहते हैं, हे अल्पविश्वासियों, तुम क्यों डरते हो? कि प्रभु ईसा मसीह उन्हें अविश्वासी क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं था कि हम किसके साथ हैं। तो उसी तरह आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें जो प्रभु ईसा मसीह को जानने के बाद भी अल्पविश्वासियों की तरह बर्ताव करते हैं। स्वर्गीय पिता का पुत्र है जो हमारे लिए इस धरती पे आया। जब हमारे साथ परमेश्वर है तो हमारा बैरी कौन हो सकता है? विश्वास करना है, क्योंकि हमारे साथ हमारा प्रभु है जिसने मुर्दों को जिलाया है। क्या वो अपने चेलों को ऐसी मरने के लिए छोड़ देता? नहीं, परंतु उन्हें विश्वास नहीं था। तो हमें एक अल्पविश्वासी की तरह जीवन नहीं जीना है, हमें एक विश्वासी की तरह जीवन जीना है। दुष्ट आत्मा ग्रस्त मनुष्य को चंगा करना। आयत 28 में पढ़ेंगे, जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। मेरे प्रिय भाई, जब प्रभु यीशु मसीह गदरेनियों के देश में पहुंचे तो वहाँ दो मनुष्य मिले जो कब्र में रहते थे, और उनके अंदर इतनी प्रचंड दुष्ट आत्मा थी कि कोई उस मार्ग से जा भी नहीं सकता था, क्योंकि सब डरते थे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने कुछ उनसे बोला भी नहीं, वो खुद ही चिल्ला के कहने लगे कि हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? मैं बताना चाहूँगी कि दुष्ट आत्मा जानती है कि परमेश्वर का पुत्र है, परंतु संसार के लोग नहीं जानते थे। दुष्ट आत्मा जानती थी कि परमेश्वर का पुत्र है, तभी तो दुष्ट आत्मा कहती है, हे परमेश्वर के पुत्र, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले ही हमें दुख देने नहीं आ गया? क्योंकि दुष्ट आत्मा को पता है कि प्रभु यीशु मसीह उसे दुख ही दे। उनसे कुछ दूर बहुत से स्वरों का एक झुंड चल रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे यह कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो स्वरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ, और वे निकलकर उन स्वरों के झुंड में चली गई। यानी कि दुष्ट आत्मा खुद ही बोली कि यदि तू निकालना चाहता है तो हमें उस स्वरों के झुंड में भेज दे। और प्रभु यीशु मसीह ने उन दुष्ट आत्माओं से कहा कि जाओ, और वे निकलकर स्वरों में बैठ गई। और देखो, सारा झुंड कड़ाड़े पर से झपट कर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। 33 में पढ़ेंगे, उनके चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं उनका सारा हाल कह सुनाया। तब सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की कि हमारी सीमा से बाहर चला जा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।